अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास मैथ की न्यू बुक का आगाज़ हो चुका है और आज स्टूडेंट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है एन कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 में यूज़ होंगे। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट, आप लोग भी ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है z इज़ इक्वल होता है ये x प्लस एटा वाई। एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है, इनको आपस में मिलाने से हमारे पास क्या जनरेट होता है, कम्प्लेक्स नंबर। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का स्टूडेंट हमने कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना होगा, जब भी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आए उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट z इसी तरह, तो कॉन्जुगेट ऊपर स्टूडेंट इस तरह हम एक लाइन लगाते हैं, इसका ये रिप्रेजेंट करता है इसका कॉन्जुगेट, और ये इक्वल इसका कॉन्जुगेट कैसे लेना है, आयोटा के साथ जो हुआ करेगा स्टूडेंट पहले उसका साइन चेंज कर देना है। ये x इसी तरह आ जाया करेगा और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस है तो ये चेंज हो जाया करेगा माइनस आयोटा y। तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसने चेंज हो जाना था प्लस में। तो इस तरह स्टूडेंट कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर को हम जो है डिफ़ाइन करते हैं। और इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आएंगे किसी नंबर कम्प्लेक्स नंबर का जब हमने कॉन्जुगेट लेना होगा तो इस तरह स्टूडेंट हम उसको z ऊपर एक लाइन लगाएंगे कॉन्जुगेट, और योटा के साथ जो साइन हुआ करेगा उसको चेंज कर देना है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स की, उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की है, z1 प्लस z2 ये होल सारे का कॉन्जुगेट है, ये इक्वल स्टूडेंट होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। इसको तोड़कर इस तरह हम लिखते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अगर स्टूडेंट इसका प्रूफ जो है आपने प्रूफ इसका सॉल्व करना है कि ये कैसे हम साबित कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, तो आपकी बुक्स पे भी ये सारी प्रॉपर्टी जो है सॉल्व है। लेकिन मैं स्टूडेंट एक तो सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद ही वहाँ से देखनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने यहाँ पे लेट कर लेना है z1 ऑलरेडी हम जानते हैं डेफिनेशन इस कम्प्लेक्स नंबर की, x प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट यहाँ पे z1 है तो यहाँ भी x1 आएगा और यहाँ भी y1 आएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास हमने जो प्रूफ करना है वहाँ पे z2 भी है, तो यहाँ से z2 जो है ये लेट कर लेंगे x2 और प्लस आयोटा y2। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास प्रूफ में यहाँ पे कॉन्जुगेट भी है तो दोनों तरफ इन दोनों का कॉन्जुगेट लेंगे। तो z1 का स्टूडेंट यहाँ से कॉन्जुगेट आ जाएगा, इस तरह ऊपर लाइन लगानी है, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। और आयोटा के साथ स्टूडेंट ये जो है इसको हम साइन चेंज करेंगे, प्लस के है तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस आयोटा y1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका भी हम कॉन्जुगेट जो है ये लेंगे, तो ये स्टूडेंट आएगा इस तरह z2 और यहाँ पे ऊपर कॉन्जुगेट इक्वल ये आ जाएगा x2 और प्लस आयोटा y2। अब यहाँ पे स्टूडेंट प्लस था तो यहाँ पे क्या आना है माइनस। अब स्टूडेंट ये हम लेट कर चुके हैं और ये हमने इसका कॉन्जुगेट भी ले लिया। अब हमने प्रूफ की तरफ आना है। ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है इसको हम लिखेंगे 9 z1 प्लस z2 ये होल यहाँ पे क्या है कॉन्जुगेट है, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट z1 की वैल्यू हमारे पास है x प्लस आयोटा y1, तो यहाँ पे ये आएगा x प्लस आयोटा y1 और प्लस z2 की वैल्यू है x2 प्लस आयोटा y2। अब सारे का स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे देखें होल कॉन्जुगेट है तो अब सारे का यहाँ भी होल कॉन्जुगेट ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो है रियल वालों को रियल वालों के साथ अटैच करेंगे और इमेजिनरी वालों को इमेजिनरी के साथ। स्टूडेंट रियल जो है ये x1 और x2 है, ये यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस x2, और इमेजिनरी उसको कहते हैं जिसके साथ आयोटा होता है। ये आयोटा वाला है और ये आयोटा वाला है, इन दोनों में से आयोटा बाहर कॉमन ले लेंगे हम, और यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस y2 और सारे का स्टूडेंट यहाँ पे क्या है होल कॉन्जुगेट।
अब स्टूडेंट ये कॉन्जुगेट हमने अब लेना है, तो जब भी कॉन्जुगेट किसी भी नंबर्स का लेना होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया आयोटा के साथ जो ये जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे x1 प्लस x2, आयोटा के साथ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा यहाँ पे y1 प्लस y2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, x1 प्लस x2 माइनस को ये हो जाएगा माइनस आयोटा y1 और माइनस प्लस माइनस आयोटा y2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से जो है इसको और इसको इकट्ठा करेंगे, ये आ जाएगा x1 माइनस आयोटा y1 और प्लस ये x2 और ये आ जाएगा माइनस आयोटा y2। अब स्टूडेंट ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये x1 माइनस आयोटा y1 ये हमने फाइंड यहाँ पे किया हुआ, ये किसके इक्वल है z1 कॉन्जुगेट के। तो यहाँ से आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट और ये प्लस, और ये भी हमने फाइंड यहाँ पे किया हुआ ये z2 कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो ये आ गया z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास ये चल रहा था z1 प्लस z2 सारे का कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट देखें ये स्टूडेंट देखें ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई है, ये जो हमारा फर्स्ट जो थी प्रॉपर्टी थी इसकी, तो ये इस तरह यहाँ से क्या हो गया प्रूव। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट सेकंड वाली प्रॉपर्टी है z1 z2 कॉन्जुगेट। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाली है, इक्वल है z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट z1 किसके इक्वल है, ये ऑलरेडी मैं पहले वाले में भी बता चुका हूँ। जो z1 है ये इक्वल होता है x प्लस आयोटा y1, और z2 जो है ये इक्वल होता है x2 प्लस आयोटा y2। अब स्टूडेंट जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये माइनस में हो जाएगा और ये वाला भी माइनस में। अब प्रूफ में स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले स्टूडेंट हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो फाइंड करेंगे। z1 z2 इज़ इक्वल z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 की वैल्यू है x2 प्लस आयोटा y2। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ये x1 है, x1 को इस x2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा x1 x2। अब x1 को इस आयोटा y2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आयोटा इस तरह बाहर लिख लेंगे, ये आ जाएगा x1 और ये आ जाएगा y2। अब स्टूडेंट इस आयोटा y1 की बारी है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आ जाएगा ये प्लस आयोटा y1 x2 और इस आयोटा को इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये स्टूडेंट मैं अगर आपको साइड पे बता दूं तो ये इक्वल होता है आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। तो फिर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा फिर y1 और y2। अब स्टूडेंट ये जो रियल है उनको रियल वालों के साथ अटैच करते हैं, ये रियल है और एक ये वाला रियल, x1 x2 और माइनस y1 और y2 ये रियल हो गया। और इमेजिनरी स्टूडेंट एक ये वाला है और एक ये वाला है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, आयोटा कॉमन ले लिया और यहाँ पे रह गया x1 y2 और प्लस x2 y1। अब स्टूडेंट जो प्रूव है उसकी तरफ z1 z2 कॉन्जुगेट है, तो यहाँ से हम ये लेफ़्ट साइड जो है ये लेंगे, 9 z1 z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल z1 हमारे पास ये वैल्यू है x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा ये z2 की ये वैल्यू है x1 y2 प्लस x2 y1। स्टूडेंट यहाँ पे होल कॉन्जुगेट और यहाँ पे होल कॉन्जुगेट यहाँ पे ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट कॉन्जुगेट जब भी लेना है तो यहाँ से ये जो आयोटा के साथ है इसका साइन चेंज हो जाएगा, x1 x2 और यहाँ पे माइनस y1 और ये y2 ब्रैकेट क्लोज प्लस आ जाएगा आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1
इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 का नाम जो है दे देंगे। ये हमने सॉल्व किया इस लेफ्ट हैंड साइड को। अब स्टूडेंट ये जो राइट साइड पे Z1 कॉन्जुगेट है, Z2 कॉन्जुगेट है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये स्टूडेंट राइट साइड है, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल, Z1 की वैल्यू हम जानते हैं कि Z1 की वैल्यू स्टूडेंट x1 प्लस एटा y1 है, और Z2 की, इनको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और Z2 की वैल्यू स्टूडेंट है x2 प्लस एटा y2। अब स्टूडेंट इसका भी अलग से कॉन्जुगेट है यहाँ पे Z1 का, और Z2 का भी अलग से कॉन्जुगेट है, दोनों के सेपरेट सेपरेट। जब स्टूडेंट यहाँ से कॉन्जुगेट लेंगे तो ये एटा के साथ जो प्लस है इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस एटा y1, और नेक्स्ट स्टूडेंट ये हो जाएगा x2, ये भी प्लस का यहाँ पे, और ये भी हो जाएगा माइनस एटा y2। स्टूडेंट इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, x1 को इस x2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा x1 और ये आ गया x2। अब x1 को मल्टीप्लाई करवाना है इस माइनस एटा y2 के साथ, तो पहले माइनस लिख लेंगे और एटा लिख लेंगे, x1 और y2, ये x1 आ गया और ये आ गया y2, ये y2 है स्टूडेंट। अब इसकी बारी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले लिख लेंगे माइनस एटा y1 और x2। अब इस माइनस एटा को इस माइनस एटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्केयर हो जाएगा, ये इक्वल होता है -1 के, तो माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस होंगे, और ये स्टूडेंट आएगा आयोटा स्केयर y1 y2। आयोटा स्केयर इक्वल मैंने बताया -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा y1 और y2। स्टूडेंट रियल वालों को रियल वालों के साथ अटैच करेंगे। रियल यहाँ पे x1 x2 और एक ये है माइनस y1 y2, ये आ जाएगा माइनस y1 और y2। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस एटा वाला है और एक ये माइनस एटा वाला है, तो इनमें से स्टूडेंट बाहर हम कॉमन ले लेंगे माइनस एटा, तो अंदर यहाँ पे रह जाएगा x1 y2 रह गया, और यहाँ पे रह गया y1 x2, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है तो यहाँ पे प्लस आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ये इक्वल चल रहा है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट ये इसके राइट साइड देखो, ये और ये वाली स्टूडेंट जो लेफ़्ट साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल है दोनों की लेफ़्ट राइट, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों की इक्वल है राइट साइड, तो यहाँ से फिर स्टूडेंट ये आ जाएगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट होल इक्वल आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट और Z2। इस तरह स्टूडेंट ये सेकंड वाला भी जो है प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट मैं उनको आपको ओनली जो है वो प्रॉपर्टी बताने लगूँ, आप लोगों ने उसको अब खुद प्रूफ करना है, बुक पे ऑलरेडी सारा सॉल्व है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाली प्रॉपर्टी डिवाइड की फॉर्म में Z1 Z2 और ब्रैकेट बंद करके स्टूडेंट ये सारा कॉन्जुगेट है, ये डिवाइड वाले फॉर्म का भी है, इक्वल है स्टूडेंट फिर सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट Z1 डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। इसको स्टूडेंट आपने उसी तरह आपने प्रूव करना है, पहले Z1 और Z2 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट आपके पास डिवाइड की फॉर्म में आयोटा वाली फॉर्म होगी, तो उसको कैसे ख़त्म करना है, तो उसके लिए रैशनलाइज करना है आप लोगों ने। रैशनलाइज करेंगे तो आपको बुक पे सारा वहाँ पे शो हो जाएगा, रैशनलाइज करके आगे आंसर आएंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट सेम उसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 वाली प्रॉपर्टी जो है Z यहाँ पे डबल कॉन्जुगेट है, तो Z डबल कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z के। तो ये स्टूडेंट इसकी 4 प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आके टॉपिक आ जाता है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट स्टूडेंट है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट इस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह Z मैग्नीट्यूड लिख के,
और इसकी डेफिनेशन है, ये इक्वल होती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अग स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज़ इक्वल 2+3 आयोटा। तो अब इसके स्टूडेंट आपने मॉडुलस जो है वो फाइंड करना है। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट, आप लोगों ने सबसे पहले इस तरह जो है z मैग्नीट्यूड लिखना है इक्वल, हमारे पास जो मॉडुलस का फार्मूला एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है, तो पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वाली y को। तो यहाँ पे आ जाएगा x का यहाँ पे आ गया स्केयर और प्लस, और y की वैल्यू स्टूडेंट आयोटा 3 है, तो y की सिर्फ वैल्यू यहाँ पे जो हम मेंशन करेंगे ओनली विदाउट आयोटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 का स्केयर इस इक्वल, ये स्केयर रूट 2 का स्केयर होता है 4 प्लस 3 का स्केयर होता है 9 इक्वल आ जाएगा 9 और 4 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 13। तो इस तरह स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर को जो वो फाइंड किया करेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, जो हमने स्टूडेंट अभी जो है मॉडुलस की डेफिनेशन पढ़ी, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट इसकी है कि z मॉडुलस इक्वल z मॉडुलस और ऊपर ये कॉन्जुगेट है लाइन। ये स्टूडेंट ये वाली प्रॉपर्टी आपने माइंड में रखनी है, ये इसके इक्वल होती है। अब इसका प्रूफ भी आपकी बुक पे अवेलेबल है, तो मैं स्टूडेंट इसका एक प्रूफ जो सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे z का जिक्र है, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि z क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ से z को जो है स्टूडेंट हम लेट कर लेंगे, z इज़ इक्वल x प्लस आयोटा y। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये z है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे मॉडुलस है, तो इसका मॉडुलस लेंगे हम। तो z मॉडुलस कैसे डेफिनेशन है, इक्वल स्केयर रूट लगाते हैं इस फर्स्ट का स्केयर एक्स स्केयर और प्लस ये जो सेकंड आयोटा वाला होता है इसका स्केयर लिखते हैं। जी हमने स्टूडेंट ये फाइंड कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट राइट साइड पे z कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड है, तो पहले हम फाइंड करेंगे z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट जो है फाइंड करेंगे, यहाँ पे आयोटा के साथ ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, चेन, क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y। ये कॉन्जुगेट हमने जो है फाइंड कर लिया। अब इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करनी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये इक्वल आ जाएगी ये स्केयर रूट इस फर्स्ट का स्केयर और प्लस इस सेकंड का स्केयर, सेकंड वाला माइनस y है तो ये, और यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस माइनस वाई का होल स्केयर पॉजिटिव वाई स्केयर होता है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्जुगेट भी है, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखें स्टूडेंट 1 की भी राइट साइड सेम है और 2 वाले की भी सेम है, तो इस तरह स्टूडेंट ये प्रूव हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 इज़ इक्वल ये वाली साइड। तो ये स्टूडेंट इस तरह ये प्रॉपर्टी जो है मैंने आपको प्रूव भी कर दी, बाकी जो है आपकी बुक पे भी अवेलेबल है ये। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड वाली प्रॉपर्टी है z मॉडुलस इक्वल है माइनस z मॉडुलस इक्वल z डबल कॉन्जुगेट मॉडुलस इक्वल माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस। ये स्टूडेंट चार साइड आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो ये सारा आपकी बुक पे सॉल्व है। पहले आपने z मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे, फिर आपने ये वाली फाइंड करनी है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे। फिर स्टूडेंट ये थर्ड वाली सॉल्व करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 4 का नाम देंगे। सब चार क्वेश्चन बनेंगे, सबकी राइट साइड जो है वो सेम आएगी, इस तरह ये प्रूव हो जाएगा। अब ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी ये है z कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है z मैग्नीट्यूड का होल स्केयर। आपने स्टूडेंट इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करना है, तो इसको भी करेंगे तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट वाला पार्ट है 4 + 3 आयोटा। तो मॉडुलस स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो इसको हम लेट कर लेंगे z के इक्वल लेट कर लिया। अब इसकी स्टूडेंट मॉडुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी क्या लेनी है हमने, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट लेंगे, ये आ जाएगा z मैग्नीट्यूड और यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा
स्केयर रूट लगाएंगे इस 4 का स्केयर और प्लस ये अयोटा के साथ जो 3 है स्टूडेंट इसका स्केयर। और नेक्स्ट इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट 4 का स्केयर होता है 16 प्लस 3 का स्केयर होता है 9। अब स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 25 और यहाँ पे ये z मैग्नीट्यूड है। 25 का स्केयर रूट स्टूडेंट होता है 5। इस तरह स्टूडेंट ये फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट भी सेम इसी तरह है। इसको लेट कर लेना है z के इक्वल -5 -4 अयोटा। अब स्टूडेंट इसका लेना मॉडुलस, क्योंकि हमने मॉडुलस फाइंड करना है तो ये इक्वल स्केयर रूट लगाना है और इसका स्केयर -5 का होल स्केयर और प्लस ये -4 है, यहाँ पे आ जाएगा ये -4 का स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट -5 का स्केयर होता है +25 और ये प्लस है -4 का स्केयर होता है +16। इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट 25 और 16 को आ जाएगा 41। ये स्टूडेंट इस तरह ये सेकंड वाला पार्ट भी। थर्ड वाला पार्ट है स्टूडेंट, इसको भी लेट कर लिया z के इक्वल। अब इसका भी हमने मॉडुलस ही फाइंड करना है तो ये z इस तरह इसको मॉडुलस भी कहते हैं और ये मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। इक्वल फार्मूला होता है स्केयर रूट इस x का स्केयर, ये हमारे पास है 3/5, ये सारा x ही है स्केयर और प्लस नेक्स्ट है स्टूडेंट -4/5 होल स्केयर। अब ये इक्वल स्टूडेंट आ जाएगा 3 का स्केयर स्टूडेंट होता है 9 और 5 का स्केयर होता है 25 प्लस आ गया -4 का स्केयर होता है 16 और -5 का स्केयर होता है 25। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा। नीचे एलसीएम है, दोनों सेम है, जो उसको वन टाइम इसी तरह लिखते हैं और ऊपर वाले इसी तरह ऐड हो जाते हैं 9 + 16। नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा 9 और 16 को ऐड करें तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 25 और डिवाइडिंग बाय 25। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे 25 कटिंग होकर ये आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही। नेक्स्ट स्टूडेंट ये लास्ट वाला पार्ट है, इसको भी लेट कर लेंगे z के इक्वल। लेट z इज़ इक्वल -2 स्क्वायर रूट और -√3 अयोटा। मॉडुलस फाइंड करना है तो उसी तरह स्टूडेंट इस तरह मैग्नीट्यूड फार्मूला यूज़ करेंगे। इक्वल होता है स्क्वायर रूट इस फर्स्ट वाले का स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर और प्लस स्टूडेंट -√3a और इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा माइनस, ये जो है स्टूडेंट इसके साथ काट जाएगा तो यहाँ पे ओनली 2 रह जाएगा और माइनस का स्क्वायर भी स्टूडेंट पॉजिटिव ही होता है, ये आ गया 2। नेक्स्ट आ गया प्लस, ये भी इससे काट जाएगा और माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, यहाँ आ गया 3 और ये स्टूडेंट इक्वल आ गया √5। स्टूडेंट सेकंड वाला क्वेश्चन है, इस z1 की वैल्यू गिवन दी हुई है, z2 की वैल्यू गिवन दी हुई है, देन वेरीफाई डैट। हमने साबित करके देना। इसका फर्स्ट पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट ये हमारे पास z1 + z2 होल मैग्नीट्यूड है। पहले स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 z1 + z2 और ये स्टूडेंट ऊपर कॉन्जुगेट है, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं कॉन्जुगेट, इक्वल z1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2 + 7 अयोटा प्लस z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा और ये सारे का कॉन्जुगेट है और ये इक्वल स्टूडेंट आ जाएगा। जो रियल वाले हैं उनको रियल वालों को ऐड करेंगे, ये 2 और ये 4, 2 और 4 को ऐड करेंगे आ जाएगा 8 और 7 अयोटा में से 3 अयोटा निकालें तो ये स्टूडेंट आ जाएगा +4 अयोटा और ऊपर ये कॉन्जुगेट है।
अब स्टूडेंट हमने ये जो कॉन्जुगेट है इसको फिनिश करना है। तो कॉन्जुगेट जो है इसको कॉन्जुगेट इसका किस तरह लेते हैं, ये जो आयोटा के साथ ये जो साइन होता है ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 8 - 4 आयोटा। ये हमने स्टूडेंट इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व कर लिया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है, अब स्टूडेंट यहाँ पे बाय मिस्टेक है 2 और 4 को ऐड करें तो यहाँ पे 6 आता है और यहाँ भी आ जाएगा 6। अब हमने राइट साइड जो है ये फाइंड करनी है। ये Z1 मैग्नीट्यूड है प्लस Z2 कॉन्जुगेट है। पहले Z1 कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे किया हुआ है। Z1 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल, Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा और ये कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट इसका लेना है तो ये आयोटा के साथ ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा 2 - 7 आयोटा। ये Z1 कॉन्जुगेट आ गया। अब Z2 कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है तो Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेना तो ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब दोनों फाइंड कर लिया। अब राइट साइड पे क्या है कि Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट ऐड है, तो इनको स्टूडेंट आपस में करवाएंगे ऐड। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे है 2 - 7 आयोटा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा 2 - 7 आयोटा। और ये स्टूडेंट हमारे पास जो है Z2 की वैल्यू है और 2 और 4 को ऐड किया 6 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट -7 आयोटा और +3 आयोटा ये इक्वल होता है -4 आयोटा। ये Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट दोनों की राइट साइड जो है ये सेम आई है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों साइड इक्वल आ गई है राइट साइड, तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये स्टूडेंट इस तरह ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट है जो मैंने सॉल्व कर दिए। Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट, ये प्रूफ वेरीफाई करना है कि दोनों साइड्स इक्वल आएँ। अब स्टूडेंट पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगा हूँ। Z1 Z2 कॉन्जुगेट, अब Z1 की वैल्यू ऑलरेडी उसने गिवन दी हुई है 2 + 7 आयोटा और Z2 की भी वैल्यू दी हुई है 4 - 3 आयोटा। ये होल कॉन्जुगेट आ गया। अब स्टूडेंट इनको पहले मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 8 आ गया। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 आयोटा आ जाएगा। 7 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये स्टूडेंट आ गया +28 आयोटा। अब 7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 7 3 दा -21 आयोटा और ये आयोटा हो जाएगा आयोटा स्केयर। ये ऊपर कॉन्जुगेट भी इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 8 आ गया, -6 आयोटा +28, 28 में से 6 गए तो ये आ गया +22 आयोटा -21 इसी तरह स्टूडेंट। और ये आयोटा स्केयर जो है स्टूडेंट ये इक्वल होता है -1 के, तो ये लिख लिया -1 और ये होल कॉन्जुगेट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ गया 8 और 22 भी इसी तरह आ गया। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस आ गया 21। अब स्टूडेंट रियल वालों को ऐड कर देंगे, 8 और 21 को ऐड करें तो ये स्टूडेंट होता है 29 और ये स्टूडेंट 22 आयोटा इसी तरह। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 22 आयोटा, 21 नहीं है। अब स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट लेना है तो प्लस जो आयोटा के साथ है इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ भी क्या है स्टूडेंट 22 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब राइट साइड पे स्टूडेंट है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, इसको सॉल्व करेंगे Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को। तो Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा ऊपर कॉन्जुगेट और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा और कॉन्जुगेट। अब इनको भी मल्टीप्लाई करवाना है स्टूडेंट, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले स्टूडेंट के कॉन्जुगेट जो है वो ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेना, ये जो साइन है प्लस का ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला साइन जो है ये प्लस में हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 8 आ गया और 2 को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया 6 आयोटा आ गया। अब इसकी बारी है -7 आयोटा को 4 से करवाएंगे -28 आयोटा। अब -7 आयोटा को +3 आयोटा से करवाएंगे तो -21 आयोटा स्केयर आ जाएगा।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 8 इसी तरह आ गया, 28 में से 6 एयोटा और -28 एयोटा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -22 एयोटा। ये 21 इसी तरह एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 8 इसी तरह लिख लिया और ये -22 एयोटा और ये माइनस प्लस होकर 21 आ गया। अब स्टूडेंट 8 और 21 को ऐड करें 29 और ये आ गया -22 एयोटा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसकी राइट साइड देखें और क्वेश्चन नंबर 2 की राइट साइड देखें, दोनों इक्वल आ गई हैं फ्राम क्वेश्चन 1 एंड 2। तो यहाँ से स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के और ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट है, Z1 डिवाइडिंग बाई Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल Z1 कॉन्जुगेट अवर Z2 कॉन्जुगेट। तो ये भी वेरीफाई करना है स्टूडेंट, पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे Z1 डिवाइडिंग बाई Z2 पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 की वैल्यू ये 2 + 7 एयोटा है और Z2 की वैल्यू 4 - 3 एयोटा जो कि गिवन दी हुई है। अब स्टूडेंट डिवाइड की फॉर्म में आयोटा आ जाए तो इसको फिनिश करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने रैशनलाइज कर दिया, रैशनल मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा +4 + 3 एयोटा। इसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसी से डिवाइड करवाते हैं, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ तो 8 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 एयोटा के साथ तो 6 एयोटा आ जाएगा। अब 7 एयोटा की बारी है, 7 एयोटा को 4 एयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो यह आएगा 28 एयोटा। 7 एयोटा को 3 एयोटा से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21 होता है और एयोटा हो गया एयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 8 इसी तरह आ गया, 6 एयोटा और 28 एयोटा को ऐड करेंगे 34 एयोटा आ जाएगा। ये 21 इसी तरह एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये माइनस इसी तरह। और स्टूडेंट ये जो नीचे वाला मैंने यहाँ पे बताया नहीं, a - b a + b अलजेब्रिक फार्मूला, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर माइनस लगाते हैं और ये 3 एयोटा होल का स्क्वायर लिखते हैं। ये 16 आ गया, माइनस इसी तरह और 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पे एयोटा स्क्वायर आना था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 8 इसी तरह आ गया, 34 एयोटा इसी तरह आ गया। 21 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -21 आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस भी प्लस हो जाएंगे, 16 + 9 मैंने डायरेक्ट लिख दिया 25 है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट रियल वालों को अलग करेंगे और इमेजिनरी वालों को अलग। रियल 8 और -21 है, 8 - 21 होता है -13 और ये +34 एयोटा इसी तरह और 25 इसी तरह। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसको सेपरेट इस पर डिवाइड कर दिया और प्लस एयोटा 34/25 को अलग कर दिया। ये हमने Z1 और Z2 फाइंड किया। अब लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट देखें यहाँ पे कॉन्जुगेट है होल, तो अब हमने होल कॉन्जुगेट भी यहाँ पे लेना है। तो ये स्टूडेंट होल कॉन्जुगेट लिया और इन दोनों पे भी ले लिया। अब कॉन्जुगेट स्टूडेंट ये है, इसको ख़त्म करना है तो ये साइन जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये सेंटर में माइनस आ गया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब राइट साइड सॉल्व करनी है स्टूडेंट, राइट साइड ये वाली है, ये लिख लिया Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू लिखी ऊपर कॉन्जुगेट और Z2 की वैल्यू लिखी ऊपर कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट ख़त्म करना है तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये कॉन्जुगेट में भी ख़त्म करना है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ भी स्टूडेंट रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में एयोटा वाली फॉर्म है, तो रैशनलाइज करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा -4 - 3 एयोटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आ जाएगा। 2 को -3 एयोटा से मल्टीप्लाई किया -6 एयोटा आ गया। अब -7 एयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 28 एयोटा। -7 एयोटा को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, 7 को 3 से किया 21 और एयोटा क्या आ गया, एयोटा स्क्वायर। डिवाइडिंग बाय ये फिर फार्मूला आ गया, एक दफ़ा प्लस में और माइनस में, तो इस फर्स्ट वाले का स्क्वायर सेंटर में माइनस लगाते हैं और 3 एयोटा इस सेकंड वाले का स्क्वायर। 8 इसी तरह आ गया, 28 एयोटा और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा -34 एयोटा। 21 इसी तरह आ गया, एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस सेंटर में 3 का स्क्वायर होता है 9 और एयोटा स्क्वायर भी होना था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट स्टूडेंट 8 इसी तरह आ गया और ये -34 एयोटा और प्लस माइनस हो गया -28। ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 और 9 ऐड करना था 25 आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 8 - 21 होता है -13
और ये -34 आयोटा, इसी तरह डिवाइडिंग बाई 25, दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिया, इसको भी सेपरेट कर दिया। अब स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 1 की ये राइट साइड और क्वेश्चन नंबर 2 की राइट साइड दोनों सेम है, तो यहाँ से फिर ये क्या हो गया, वेरीफाई फ्राम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, इफ़ z इज़ इक्वल 5 - 2 आयोटा देन वेरीफाई डैट। इसको भी स्टूडेंट उसी तरह हमने वेरीफाई करके देना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आए और राइट हैंड साइड के। तो फर्स्ट वाला पार्ट है z के ऊपर अब डबल कॉन्जुगेट आ गया है, इक्वल z, ये हमने प्रूव करना है। तो लेट हम कर लेंगे z को, लेट z इज़ इक्वल x प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट हमने पहले इसको सॉल्व करना है, तो पहले स्टूडेंट इसका हम लेंगे मैग्नीट्यूड, और सॉरी कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो z की वैल्यू यहाँ पे है x प्लस आयोटा y, और ये ऊपर कॉन्जुगेट आ गया। और जब भी किसी का कॉन्जुगेट स्टूडेंट लेना है तो यहाँ पे आयोटा के साथ जो साइन है ये क्या हो जाएगा, चेन, ये आ जाएगा x माइनस आयोटा y। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे डबल कॉन्जुगेट है, तो अगेन कॉन्जुगेट यहाँ से लेंगे, ये इक्वल आ जाएगा x माइनस आयोटा y, इसके ऊपर कॉन्जुगेट, और यहाँ से आ जाएगा z डबल कॉन्जुगेट, इक्वल आ गया आयोटा के साथ जो साइन है ये क्या हो जाएगा, चेन, ये आ गया x प्लस आयोटा y। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। आप इस तरह भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड लें फिर राइट हैंड साइड लेके इस तरह लिख लें, लास्ट पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब राइट साइड पे स्टूडेंट, अब ये जो स्टूडेंट देखें हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया है, ये तो हमारे पास स्टूडेंट z के इक्वल ही आ गया है। इसको हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दें और इसको अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दें, तो देखिए दोनों इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ से ये लिखेंगे z इज़ इक्वल, यहाँ पे आप लिख दें फ्रॉम 1, तो z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल, ये वाला ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास z के इक्वल है। तो यहाँ से स्टूडेंट ये क्या हो गया, वेरीफाई। अब सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट, z मॉडुलस इज़ इक्वल z कॉन्जुगेट मॉडुलस। तो स्टूडेंट लेट कर लिया z इज़ इक्वल x प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट आप पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, इस तरह जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 करता हूँ इस तरह आप कर सकते हैं। तो पहले हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो नाउ पहले हम फाइंड करेंगे z मॉडुलस। तो z मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो x ही है, ये आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर। ये हमने फाइंड कर लिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने ये फाइंड करना है, z के ऊपर कॉन्जुगेट है, तो ये स्टूडेंट यहाँ से आएगा z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल, सॉरी स्टूडेंट पहले हमने यहाँ पे इसकी क्या लेना है, पहले हमने स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल, इसका कॉन्जुगेट हमने लेना है, z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y और ऊपर ये आ जाएगा कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल, इसका कॉन्जुगेट लेना है तो आयोटा के साथ जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये स्टूडेंट इक्वल आ गया x प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट देखें इसकी क्या लेनी है, मॉडुलस लेना है, तो ये आ जाएगा z कॉन्जुगेट मॉडुलस इज़ इक्वल, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखें स्टूडेंट 1 की लेफ्ट हैंड साइड और 2 की राइट हैंड साइड 1 की और 2 क्वेश्चन की दोनों सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों की राइट साइड सेम है, तो यहाँ से ये फिर ये क्या हो गया, वेरीफाई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड वाला जो पार्ट है मैंने सॉल्व कर लिया पहले ही, ये z मैग्नीट्यूड है इक्वल माइनस z मैग्नीट्यूड या मॉडुलस हम कह लें। तो हमें ऑलरेडी पता है लेट z इज़ इक्वल, हम लेट कर लिया x प्लस आयोटा y। तो लेफ़्ट साइड पे z मॉडुलस है
तो यहाँ से z मॉडुलस ये इक्वल होता है यहाँ से x की वैल्यू x है, y की वैल्यू y है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब राइट साइड पे स्टूडेंट देखें माइनस जी है, तो हमने पहले माइनस जी इज इक्वल ये माइनस बाहर ही रखा और z की वैल्यू हमारे पास है x प्लस एटा वाई, ये यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस जी इसी तरह आ गया इस इक्वल, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस प्लस ये भी क्या हो गया माइनस। अब हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस है राइट साइड की तरफ, अब हमने यहाँ पे मॉडुलस ले लिया तो इसका स्क्वायर होता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू भी माइनस है तो ये माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है और प्लस माइनस वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर होता है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 1 की राइट साइड और क्वेश्चन नंबर 2 के राइट साइड दोनों सेम है, तो ये यहाँ से ये क्या हो गया प्रूफ फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। अब 4 वाला पार्ट है स्टूडेंट मैं इस तरह कर रहा हूँ इसको कि हम अगर आप लोगों ने सारे इसी तरह पार्ट करने इस तरह भी हो जाएंगे। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें और फिर राइट हैंड साइड लिख लें। पहले मैं यहाँ पे हमने लेट कर लिया z इज इक्वल एक्स प्लस एटा वाई, और क्योंकि हमारे पास हमें कॉन्जुगेट की भी ज़रूरत पड़नी है जो कि लेफ़्ट साइड पे है तो मैंने यहाँ से कॉन्जुगेट भी ले लिया। जब इसका कॉन्जुगेट लेना मैंने डायरेक्ट ले लिया, उल्टा के साथ जो साइन है ये क्या हो जाएगा चेन एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। अब स्टूडेंट लेफ़्ट साइड में हमने ले ली, लेफ़्ट साइड है z कॉन्जुगेट, यहाँ पे z की वैल्यू लिखी और z कॉन्जुगेट की वैल्यू ये हमारे पास x माइनस आयोटा वाई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करवाना है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x को माइनस आयोटा वाई से करवाएंगे, पहले माइनस लिख लिया आयोटा लिख लिया और x और y लिख लिया। अब इसकी बारी है, अब स्टूडेंट प्लस आयोटा वाई x की बारी है तो इसको करवाएंगे, तो आयोटा वाई एक्स को मल्टी आयोटा पहले लिख लिया और ये वाई एक्स आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आयोटा वाई को इस माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करवाना, प्लस माइनस ये माइनस हो गया सॉरी ये, और आयोटा 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 स्क्वायर और वाई 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 स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये माइनस आयोटा एक्स वाई है और ये माइनस आयोटा ये भी एक्स वाई है, ये पहले एक्स लिख लें वाई लिख लें एक ही बात है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ से आ गया ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस, इसी तरह आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं ये -1 के इक्वल होता है और ये वाई स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें ये माइनस और ये माइनस का हो गया प्लस, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड हमने फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड हमारे पास है z मॉडुलस होल स्क्वायर, तो हमने स्टूडेंट z मॉडुलस फाइंड कर लिया होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका ऊपर आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पे स्पेस भी मैंने यहाँ पे किया, राइट हैंड साइड इक्वल आ गई स्टूडेंट, ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कट गया तो ओनली क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट स्टूडेंट 5 वाला पार्ट है z मॉडुलस इज इक्वल माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस, तो लेट कर लिया z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमारे पास यहाँ पे प्रूफ में कॉन्जुगेट भी है तो मैंने यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले लिया, आयोटा के साथ जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड है z मॉडुलस, तो इक्वल है z मॉडुलस, डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस, तो माइनस इसी तरह बाहर रहने दिए, z कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया हुआ x माइनस आयोटा वाई, ये यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब इसकी स्टूडेंट मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस आता है इसका स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस इस आयोटा के साथ जो होता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। माइनस एक्स को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आता है और ये वाई स्क्वायर आ गया। अब देखें स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए हैं, तो यहाँ से प्रूव हो गया, वेरीफाई होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, if z is equal 4 minus 3 iota then verify that z modulus is equal modulus minus z is equal z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट है और modulus is equal modulus minus z कॉन्जुगेट। ये हमने स्टूडेंट प्रूव करके देना है कि ये चारों जो है आपस में सबकी वैल्यू क्या आए सेम आए। तो गिवन हमें दिया हुआ है स्टूडेंट ये z is equal 4 minus 3 iota। सबसे पहले स्टूडेंट हमने ये प्रूव करके देना है z मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से स्टूडेंट z मैग्नीट्यूड जो है ये इक्वल आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है फार्मूला इसका, x हमारे पास 4 है तो यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, y की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है -3 तो ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ से ये भी मज़ीद इक्वल आ जाएगा, 16 और 9 को ऐड करें 25, और यहाँ से स्टूडेंट z मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ये हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब सेकंड नंबर पे स्टूडेंट जो हमारे पास है वो है -z मॉडुलस। तो पहले स्टूडेंट हम यहाँ से क्या करते हैं, 9 -z जो है ये लेते हैं इस इक्वल माइनस, इसी तरह और z की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, और नेक्स्ट स्टूडेंट ये माइनस जो है अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -4, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे y नहीं है तो ये हो जाएगा +3 आयोटा। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे मॉडुलस है तो हम यहाँ से क्या लेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे, इस इक्वल -z की वैल्यू ये है तो ये आता है इस तरह स्क्वायर रूट, इस तरह ये आ गया -4 का स्क्वायर और प्लस ये आ गया 3 का स्क्वायर, और यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और इसका होता है 9। अब ये चल रहा है z माइनस और ये इज़ इक्वल 16 और 9 को स्टूडेंट ऐड करें तो ये होता है 25, और नेक्स्ट स्टूडेंट ये इसी तरह आ गया, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो थर्ड वाला हमारे पास यहाँ पे है, थर्ड में है स्टूडेंट मॉडुलस है और z के ऊपर डबल कॉन्जुगेट है। पहले हम स्टूडेंट z डबल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, तो z कॉन्जुगेट जो है हम पहले z कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। नाउ z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल, z की वैल्यू हमारे पास गिवन है ये स्टूडेंट 4 - 3 आयोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 4 - 3 आयोटा और ऊपर आ जाएगा ये कॉन्जुगेट इज़ इक्वल, z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल, ये कॉन्जुगेट अब लेना है तो ये माइनस जो है ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने जो है अगेन डबल कॉन्जुगेट लेना है, ये डबल कॉन्जुगेट ले लिया इस इक्वल, यहाँ पे लेना है 4 + 3 आयोटा ये कॉन्जुगेट, यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा z डबल कॉन्जुगेट इस इक्वल, ये प्लस के साथ जो साइन है ये क्या हो जाएगा माइनस में 4 - 3 आयोटा। अब इसकी नेक्स्ट क्या लेनी है मैग्नीट्यूड, जिसको मॉडुलस हम कहते हैं, ये इस इक्वल ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस y की वैल्यू -3 है, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट ये सेम उसी तरह आ जाएगा 16 + 9 ये आ गया 25, और यहाँ से स्टूडेंट ये आ गया z डबल कॉन्जुगेट मॉडुलस इज़ इक्वल 25 का स्क्वायर रूट था 5, इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया। स्टूडेंट जो लास्ट वाला ये है हमारे पास मॉडुलस -z के ऊपर कॉन्जुगेट है। पहले स्टूडेंट हम -z और कॉन्जुगेट जो है ये फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा 9 -z इज़ इक्वल, z की वैल्यू जो है स्टूडेंट ये हमारे पास ये माइनस, इसी तरह ये है 4 - 3 आयोटा, और यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब इसका स्टूडेंट हमने लेना है कॉन्जुगेट, ये -z और ऊपर ये कॉन्जुगेट इज़ इक्वल, मैं डायरेक्ट लेने लगा हूँ कॉन्जुगेट प्लस आयोटा के साथ जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसकी हमने क्या लेनी है मैग्नीट्यूड, जिसको हम मॉडुलस कहते हैं, और ये इक्वल आ जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस ये -3 का स्क्वायर, और यहाँ से स्टूडेंट ये इक्वल आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये स्टूडेंट आ जाएगा 25, और इसी तरह स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस और ये डबल सॉरी 1 कॉन्जुगेट ये इज़ इक्वल 25 का स्क्वायर रूट है 5। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट सब की राइट साइड सेम आई है, क्वेश्चन नंबर 1 की भी 5 है, 2 की भी 5 आई है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है
इसकी भी 5 आई है और 4 की भी 5 आई है। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 सबकी सेम आई हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट ये फिर क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो यहाँ पे ये लास्ट पे ये सारा क्वेश्चन आप लोगों ने लिख देना है। -z इज़ इक्वल z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल -z और ये कॉन्जुगेट, और ये हमारे पास क्या हो गया है, वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू +3 अयोटा और z2 की भी वैल्यू गिवन दी हुई है -1 प्लस अयोटा, देन इवेल्यूएट। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट आर ई मीन्स रियल और इंटू z1 z2। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व किस तरह करना है, आर ई का मतलब है रियल, पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई स्टूडेंट करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिज़ल्ट वहाँ से रिसीव होगा वहाँ से सिर्फ हमने रियल पार्ट जो है वो सिलेक्ट करने हैं और वही हमारा आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है स्टूडेंट गिवन डैट, तो गिवन डैट वैल्यू हमें दी हुई है, z1 की भी गिवन दी हुई है 2 + 3 अयोटा और z2 की भी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है -1 प्लस अयोटा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में देखें z1 z2 आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इनको पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आ जाएगा z1 z2 इज़ इक्वल, z1 की वैल्यू स्टूडेंट है 2 + 3 अयोटा इंटू z2 की वैल्यू है -1 प्लस अयोटा। इनको मल्टीप्लाई करवाना है, पहले 2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 - 1 -2 हो जाएगा। अब 2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना तो यह आ जाएगा +2 अयोटा। अब इस 3 अयोटा की बारी है, +3 अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 अयोटा आ जाएगा। अब +3 अयोटा को इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 इसी तरह आ गया, और अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा ये -2 अयोटा -3 अयोटा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -1 अयोटा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये अयोटा आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ये आ गया +3 अयोटा स्क्वायर, ऑलरेडी हम जानते हैं इक्वल होता है -1 के, इज़ इक्वल ये आ गया -2 और ये आ गया माइनस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये आ जाएगा -2 रियल ये है और एक ये रियल है, तो ये इक्वल आ जाएगा -5 के, और यहाँ से ये आ जाएगा अयोटा। ये हमने फाइंड किया है z1 z2। हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है ओनली हमने लेना है रियल पार्ट, तो यहाँ पे ओनली रियल पार्ट हमने इसका लेना है, तो ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ से रियल पार्ट क्या है -5। तो ये स्टूडेंट इस तरह इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाला पार्ट जो है, नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट स्टूडेंट मैंने सॉल्व कर लिया। सेम कॉपी स्टूडेंट यहाँ तक सॉल्व करना है और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ले लेना। मैंने देखें उसी तरह मल्टीप्लिकेशन सेम टू सेम सॉल्व किया, तो -5 अयोटा आया। ओनली हमने IM मीन्स इमेजिनरी लेना है। इमेजिनरी स्टूडेंट उसको कहते हैं जिसके साथ अयोटा होता है, तो अयोटा इसके साथ है, तो अयोटा के साथ कुछ ना हो तो वो इक्वल होता है -1 के, तो ये स्टूडेंट आ गया -1। तो ये इस तरह स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरी आप सबसे स्टूडेंट यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।